बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बन्नू के जिरगे के हवाले से कुछ खबरें हैं और उनकी कुछ जो है वो मुतालबात हैं और उन्होंने वो मुतालबात जो है अली मीन गंडापुर को पेश किए। उनके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कि वहां के जिरगे के तकरीबन जो है 45 रुकनी जो लोग हैं वो उन्होंने जो है केपी के वजीर आला अली मीन गंडापुर के साथ मुलाकात हुई उनकी और उसमें जो है उन्होंने अपने 16 मुतालबात रखे हैं और उन्होंने धरना भी दिया हुआ है उस दिन से जिस दिन से जो है बन्नू में ये वाकया पेश आया। और बन्नू का जो है इस वक्त जो वाकया पेश आया है इसके मतलब जो है उनके अंदर जो है काफी जो है वो गमो गुस्सा पाया जा रहा है और जिनके जो है दुनिया से चले जाते हैं हकीकत में वही जो है महसूस कर सकते हैं। और अफवाज ये नहीं कहा जा रहा कि कह सकते हम अफवाज पाकिस्तान के हमारे फौजी जवान जो हैं वो भी अपनी जानें शहीद करते हैं और हमारे जो है लोग हैं हमारे मुल्क के प्यारे लोग हैं वो भी अपनी जानें शहीद करते हैं। तो इस वक्त पहले बात करते हैं कि जो 45 रुकनी जिरगा था उसने अली मीन गंडापुर से जो मुतालबात अपने रखे हैं उनमें से कुछ आपके सामने जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें से जो है उन्होंने इस बात का जो है ऑपरेशन में इस्तेहकाम को रोकने के हवाले से जो है कि वो नहीं होगा, ये उनके मुतालबात में से एक मुतालबा ये है। दूसरा मुतालबा है कि तालिबान के मराकज को जो है वो खत्म किया जाए। जहां जहां तालिबान के मराकज हैं एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि जो है ऑपरेशन में इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है तालिबान के मराकज को खत्म जो है वो करे। पहले तालिबान के मराकज के हवाले से मैं बाद में बात करती हूँ थोड़ी सी आपसे कि उनकी कहने का मतलब क्या है। और जो मकामी पुलिस है उसको बाख्तियार बनाया जाए और इसके अलावा जो है बिला वजह के जो घरों में छापे और मदारस में छापे मारे जाते हैं उनको जो है वो खत्म किया जाए और पुलिस जो है वो 24 घंटे जो है वो उसको गश्त पर होना चाहिए। और घरों में और मदारस में जो छापे मारे जाते हैं उसमें जो है पुलिस जो है वो तलाशी ले सकती है लेकिन जो है फौज इसमें दखलंदाजी ना करे। ये उनके मुतालबात हैं और इसमें जो है अली मीन गंडापुर ने उनको कहा है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में मैं ये सारी जो आप मेरे पास सिफारिशात या अपने मुतालबात लिखे आई हैं मैं इनको जो है वो एपेक्स कमेटी के सामने रखूंगा और फिर जो वहां से जवाब आया वो फिर उसके बाद मैं आपसे इसके मुतालिक बात करूंगा। और इस वक्त ये लोग जो हैं बन्नू के लोग जो हैं इस वक्त भी अभी तक धरना दिए हुए हैं और इनका जो है वो उस दिन से जो है वो धरना जारी है। बाकी इंटरनेट सर्विस जो है ये भी इनके मुताबिक में से एक है कि इंटरनेट सर्विस जो है उनकी वो बहाल की जाए। और जो एक वहां पे जो है फौजी छावनी पर हमला हुआ था और उसमें जो है आम 3 शहरी जो हैं वो शहीद हुए थे और उस केस की जो है तहकीकात का मुतालबा भी जो है इसी जिरगे के मुतालबात में से है। अब आते हैं पहले मैं थोड़ी सी आपसे वो पिछले जो बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि तालिबान के मराकज जो है बंद करिए। ये तालिबान के मराकज जो है जोर पे वो बंद करने की बात उनके ख्याल नहीं है कि ये डायलॉग के जरिए और किसी इस तरीके से जिसमें जो है अमन अमान की सूरत हाल जो है वो खराब ना हो और डायलॉग के जरिए जो है कोशिश की जाए कि ये हल किया जाए। अब आते हैं IPPs का मसला। IPPs के हवाले से जो है मेरी इससे पहले भी मुकम्मल तफसील जो है आपके साथ मैंने 2 दफा IPPs के हवाले से जो है वो शेयर की है। IPPs जो है ये वो कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियां हैं वो जिनको जो है बिजली बनाने के लिए जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है मुआहदा किया और इस मुआहदे में जो है इसकी तकरीबन जो जितनी भी कंपनियां पाकिस्तान में इस वक्त बिजली पैदा कर रही हैं उनकी कुल तादाद जो है 100 से ज्यादा है और इनमें जो है 51 कंपनियां जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की हैं बिल के मतलब जैसे लोगों ने ली हुई हैं। फिर इसके अलावा जो है 16 कंपनियां चीन सिंगापुर और नॉर्वे की हैं और 13 कंपनियां जो है प्राइवेट लोगों ने जो है वो ले रखी हैं और तकरीबन इनके साथ इसके अलावा भी और ग्रुप्स हैं लेकिन 33 साल का मुआहदा 33 साल लंबा मुआहदा किया और अब आप 33 साल इंतजार करें कि ये मुआहदा खत्म हो और ये मुआहदा जो है तब जाके आपको बिजली के जो इतने भरपूर तोहफे मिलते हैं ना इनसे आपकी जान छूट चुकी है। अब जो है इस वक्त बिजली के वजीर जो है वो ये हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है को वजीर कह रहे थे एक दिन टीवी पर बैठे हुए कि जो इसमें जो है इमाम को उठ खड़े होना चाहिए एहतजाज करना चाहिए और वो केस लेके जाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट में, इतने सारे गवर्नमेंट केस लेके जा रही है, एक बंदे के खिलाफ लेके जा रही है, तो इतनी सारी कंपनियों के खिलाफ जो है ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए जो है वो कोई कोशिश नहीं करे जिसमें तमाम अवाम का फायदा है, जिसमें तमाम अवाम के हकूक हैं। इस वक्त अवाम की जो बिजली से सूरत हाल है उसके के बारे में जो है बार बार कहकर जो है खुद को शर्मिंदा करने वाली बात है कि बार बार अपने व्लॉग में जो है हम बिजली की सूरत हाल और अवाम की बिजली से अवाम की जो इस वक्त सूरत हाल है वो है, क्योंकि इनके कानों पर तो जो है वो जू तक रिंग नहीं रही है। तो बात करने का काम तो है वैसे हमारा कि यही कि बार बार जो है उस बात को जो है वो किया जाए कि ये मामला जो है इनको देखा जाए, सुना जाए। अब ये मामला जो है आईपीपीज के हवाले से जो ये मुआहदा है, इस मुआहदे को लेकर जो है अगर मनसूख करवाना है तो ये अवाम ने मुआहदा नहीं किया था, ये मुआहदा जो है गवर्नमेंट ने किया था। और किसने ये इसमें जो है नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त में मुआहदा हुआ था, जरदारी साहब के वक्त में मुआहदा हुआ था, और फिर जो है मुशर्रफ दौर में भी कुछ इसी सिलसिले में जो है मुआहदे हुए थे। और इसमें इनको ये वाज़ेह तौर पर जनाब इजाजत दी गई हुई थी कि कहा गया था कि जनाब आप बिजली जो है वो कम करें, ज्यादा करें, आपको पैसे पूरे मिलेंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये एक अनपढ़ जाहिल भी ये बात जो है वो भी ये जानता होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो उसके बदले में हमें जो है वो पैसे कैसे मिलेंगे। लेकिन इन लोगों ने जो है कहा है कि आप भाई कोई काम भी ना करें, मतलब बिजली पैदा करें या ना करें, लेकिन जो है आपको जो है इसके पैसे जो है वो पूरे के पूरे मिलेंगे। और पाकिस्तान की इस वक्त जो जरूरत है बिजली की वो 30,000 मेगावाट बिजली है, और इस वक्त जो पाकिस्तान में पैदा की जा रही है वो 22,000 मेगावाट से भी कम जो है वो पैदा की जा रही है। और जान कुछ करके उनका दिल नहीं करता, उनको तो पैसे इनके पूरे मिल रहे हैं, उनको क्या जरूरत है कि वो जो है वो इनको जो है वो अपनी ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा खर्चा उठाएं, और फिर जो है उनको रकम दी जा रही है। और रकम कौन सी हुकूमत अपनी जेब से दे रही है, रकम इस वक्त जो है वो कहाँ से दी जा रही है, अवाम से बिजली के बिलों की सूरत में अवाम से दी जा रही है। और इस वक्त जो है आईपीपीज के हवाले से जो ये महंगा तरीन जो है वो ये बिजली पैदा की जा रही है। और समझ नहीं आता, अक्ल मानने से कासिर है, इस तरह का मुआहदा जो है वो क्यों किया गया और किस वजह से किया गया। एक दफा जो है पीछे नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे तो उस वक्त भी वो कहते थे कि हमने 500 अरब डॉलर जो है इनके वो देने हैं, और इस तरह की जो बातें की जा रही थी। तो इस ने जो है इनके कर्जे और आवाम तो बिल जो है वो पूरी दे रही है। फिर इसके बाद जो है और फिर एक और बात भी, इनकी कीमत जो है वो हमने रुपए की सूरत में उनके साथ तय नहीं की, डॉलर्स की सूरत में तय की है। चाहे वो यहाँ का पाकिस्तानी रहने वाला हो, चाहे वो बाहर का हो, यहाँ के रुपए की कदर अगर आप बढ़ानी होती है तो आप इनको इनके रुपए के हिसाब से जो है वो इनके साथ तय करते हैं, लेकिन इनके साथ जो डॉलर्स में ये रकम जो है वो तय की। और आपको पता है कि जैसे ही डॉलर का रेट इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो है बिजली के फिर रेट जो है वो अप हो जाते हैं। और मुझे हैरत होती है जरदारी साहब पर, हैरत होती है परवेज मुशर्रफ पर, हैरत होती है मियां नवाज शरीफ साहब पर कि आप लोगों ने जो है अवाम को किस घड़े में 33 साल के लिए धकेल दिया है, जिससे जो है अब आप निकाले या फिर अवाम निकाले, कोई समझ से जो है वो बालातर है। इस साल जो है वो जो आईपीपीस को रकम अदा करनी है वो तकरीबन 2010 अरब रुपए जो है 2010 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है जो इस साल आईपीपीस को जो है वो आपने अदा करनी है, आपने और मैंने अदा करनी है, गवर्नमेंट ने कोई अदा नहीं करनी है। गवर्नमेंट के ये पैसे नहीं होते जो इस वक्त हुक्मरान या जो भी हुक्मरान जमात हो, ये हमारे ही टैक्सेस के पैसे थे, लेकिन उन तक फिर भी ये बात ये जो रकम पूरी जो है वो यही कहा जाता है कि अभी देने वाले हैं, अभी देने वाले हैं। लेकिन इस साल की जो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि 2010 अरब डॉलर जो हैं वो 10 अरब रुपए जो हैं वो इस साल पाकिस्तान में दे देंगे। तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर हैं केम चेटल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो जो है कल उसमें मुतमिन नहीं कर पाई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वहां पर उनके वो इस में शामिल होते हैं, वो फिर नया सवाल जवाब करते हैं कि जनाब आप के होते हुए इस तरह के मामला जो हैं वो पेश आए हैं तो इसका जवाब दें। उन्होंने जो है भरपूर किस्म के सवाल किए और फिर जो है वो ना मुतमिन कर पाई अपने सवाल से, और आज जो है कि चटल ने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और हमारे यहाँ जो है वो आपके सामने है, इलेक्शन कमिश्नर की मिसाल आपके सामने है कि उस एक बंदे की वजह से जो है वो इस वक्त पूरा मुल्क मुसीबत में है, तकलीफ में है, ना सियासी अदम इस्तेहकाम है, ना माशी अदम इस्तेहकाम है, अवाम जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
और किस तरह की जो है एक जो है जमात से जो है बला छीनने से लेकर जो है उसने कहाँ क्या क्या जुर्म नहीं किए, और वो बड़ी ढिठाई से जो है अपने ओहदे पर चिमटा हुआ है, और मजीद चिमटने का उसका यही ख्याल है। और लेकिन इसके खिलाफ जो है वो रेफरेंस जो है वो भी अदालत में दायर किया जा रहा है। और पीटीआई की तरफ से इस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ। इमरान खान पर हमला हुआ, इमरान खान अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सके, साबिक वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन अपनी एफआईआर, ये सिर्फ इमरान खान का, यहाँ पे किसी भी गरीब आदमी पर कोई भी है जो चढ़ाई कर देता है अमीर आदमी, और दोबारा जो है यहाँ पर जो है वो अपना कोई पर्चा उसको कटवाने में जो है लाखों देने पड़ते हैं थानों कचहरियों में, इतनी उसमें की हिम्मत नहीं होती, इतनी उसके पास जो है वो उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन क्या है कि मुसीबतों से नहीं जिनके पास होता वो जेलों में पड़े रहते हैं, बेगुनाह पड़े रहते हैं, अदालत तक से केस जाने नहीं देते। और फिर अगर अदालतों में चले जाएं तो नीचे बैठे हुए जितने भी ये लोग हैं सब अहलकार होते हैं हुकूमत के, और इंसाफ जो है आम आवाम के लिए तो कहाँ है। अगर इंसाफ हो भी हो बड़े लोगों के लिए जो है वो अदालतें जो है वो शायद इंसाफ देती हैं, लेकिन जब से इमरान खान और तहरीक इंसाफ का ये बताओ ये लगा है कि यहाँ पे जो है जिसकी जोर चलता है सिर्फ उसका इंसाफ मिल सकता है, बाकी लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। जैसा कि पानामा लीक्स में, एमन फील्ड्स में, तमाम में बरी हो गए आप, मनी ट्रेल देने किसी चीज की नहीं दी, लाखों की करोड़ों की अरबों डॉलर्स की जो जायदादें बना रखी हैं बाहर, और आपसे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, और यहाँ पर इस तरह के लोग हैं जो इस वक्त भी काबज हैं हुकूमत करने के लिए, कारोबार के लिए, जो पाकिस्तान में आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज।